चलिए देखिए आगे देखते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है बहुत सारा फार्मूला पिछले क्लास में मतलब देख लिए थे और सबको रिवीजन भी करना था। तो सब लोग याद कर लिए फार्मूला कि नहीं याद किए हैं, ये बताइए। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, एक डिस्क है, एक डिस्क है आपका जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपका, ठीक है। और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, मतलब समझ लीजिए अगर यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग बताइए। अगर यूनिफॉर्म डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए जल्दी से। m²/2। और अगर इसका सरफेस मास डेंसिटी जो है वेरी करे इस प्रकार से, सरफेस मास डेंसिटी अगर वेरी करे रो इक्वल टू है, ये सरफेस मास डेंसिटी दिया हुआ है ए प्लस पी आर दिया हुआ है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाइए क्या होगा। यानी कि बात समझिए हम क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं सरफेस मास डेंसिटी ऑफ डिस्क दिया हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसी के अलावा। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, जरा आप लोग दिमाग लगाइए। यानी अब की बार यूनिफॉर्म डिस्क नहीं है, जिसका सरफेस मास डेंसिटी दिया हुआ है उसका काम है। तो जल्दी से बनाइए, तो आप लोग के पास 2-3 मिनट का टाइम है, जरा बना के हमको बताइए। ये जो क्वेश्चन है आपका एससी वर्मा 196 पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी कि HCV का है, क्वेश्चन रोटेशन का 16 नंबर प्रॉब्लम है। देखिए जब भी आपको फंक्शन में दिया रहे तो फार्मूला जो रटेंगे वो काम नहीं करेगा, आपको डेरिवेशन का तरीका पता होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि इसको डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख सकते हैं आप ऐसा लिखिए कि इसको हजारों रिंग में डिवाइड किया गया और सारा कंसेंट्रिक रिंग होगा, जो डेरिवेशन किए थे उस पर अब डिपेंड करेगा। ये सारा कंसेंट्रिक रिंग होगा जिसकी रेडियस यहाँ आर दिया इसलिए आर मान रहे हैं, और थिकनेस जो है आपका डी आर होगा। यानी कि अब आप बात समझ लीजिए, यहाँ से क्या करना है आपको, इसका एरिया, तो एरिया ऑफ थिन रिंग जो है क्या होगा, एरिया ऑफ जो है आपका थिन रिंग क्या होगा उसको समझना है। तो एरिया ऑफ थिन रिंग क्या होगा, तो देखिए ये एरिया निकालना है तो बार बार सिखाते हैं, ये 2πr हो गया और मोटाई dr है, तो इसको पतला कीजिएगा तो ऐसे लंबा हो जाएगा। यानी कि ये जो हो जाएगा 2πr × dr हो जाएगा, है ना।
यानी इसका एरिया निकालना है तो सीधा सीधा हम पहले ही बता दिए हैं कि इसका 2 पाई आर लंबाई हो जाएगा और थिकनेस जो है डी आर हो जाएगा, इसीलिए एरिया ऐसे निकलता है। तो मास ऑफ रिंग निकालना पड़ेगा, मास ऑफ रिंग जो कि डीएम का काम करेगा, स्मॉल मास का काम करेगा, और वो होगा आपका क्या, डेंसिटी गुने एरिया। डेंसिटी गुने एरिया ये फॉर्मूला होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि डीएम का जो वैल्यू होगा क्या होगा, ए प्लस डी आर होगा और इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर होगा। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है। तो अगर बात को समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ए प्लस बी आर और 2 पाई आर इंटू डी आर हो गया। तो मास ऑफ जो आपका, इसको फिर से मैं तोड़ के लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस पाई ए आर डी आर होगा, ट्वाइस पाई ए आर डी आर होगा, और प्लस ट्वाइस पाई बी आर स्क्वायर डी आर होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए इसमें तो स्मॉल पीस का मास आ गया। वी नो दैट एम आई ऑफ रिंग, वी नो दैट एम आई ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जो होता है उसको हम जानते हैं, और वह डी आई का काम करेगा जो डी एम इंटू आर स्क्वायर होगा। देख लीजिए वो क्या होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा, इस तरह से आएगा वैल्यू। अब जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझ ले का कोशिश कीजिएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई ऑफ डिस्क जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा। अब देखिए डीएम का वैल्यू पुट कीजिएगा जिसमें आर स्क्वायर से सब जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस सेपरेट टर्म को बारी बारी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ट्वाइस पाई ए आर क्यूब इंटू डी आर हो जाएगा, और प्लस होगा ट्वाइस पाई बी आर टू पावर 4 इंटू डी आर होगा। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ट्वाइस पाई बी आर स्क्वायर, उसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, और आपका इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा। तो देखिए सबसे छोटा रिंग जो होगा उसका रेडियस 0 होगा, और सबसे बड़ा जो होगा उसका रेडियस जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैपिटल आर या ए जो भी लेना है। अगर कैपिटल आर है तो कैपिटल, लेकिन एससी वर्मा ए से डिनोट किए हैं इसको, बड़ा रेडियस को, तो ए ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 0 से ए तक स्मॉल ए दिए हैं, रेडियस को 0 से ए तक इंटीग्रेट करवाए हैं। अब बताइए ट्वाइस पाई ए तो कॉमन है, बाहर आ जाएगा, आर का पावर 3 + 1 3 + 1 0 टू ए हो जाएगा, ट्वाइस पाई बी बाहर आ जाएगा, और आर टू पावर +1 है ना, 4 + 1 4 + 1 0 टू ए हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकलेगा तब 314 हो जाएगा, तब ट्वाइस पाई ए और आर टू ए टू पावर 4 बाई 4 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस पाई बी आर टू पावर 5 हो जाएगा, यानी कि ए टू पावर 5 हो जाएगा बाई 5। यही आंसर आपका रह जाएगा। देख ध्यान से, क्या बहुत भारी है, सोच लीजिए। यानी कि आप इस तरह से डेरिवेशन कर सकते हैं, बस इतना ही समझ लीजिए। देख लीजिए, अगर कोई भी कष्ट है तो हमको बतलाइए, ज्यादा कोई कष्ट नहीं हो सकता है। जहां नहीं समझ में आया है बात बताइए, हम समझा देंगे फिर दोबारा। देख लीजिए, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है आप लोग को तो बोलिए, हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ये क्यों मल्टीप्लाई कर दिया सर, क्या चीज, डेंसिटी है ना, ए प्लस बी से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया। ए प्लस बी डेंसिटी चूंकि वेरिएबल इसी डिस्क का दिया था ना, तो अब आप बताइए कि
मास देखिए यहाँ पे था सरफेस मास डेंसिटी, पहले बोल दिए थे हम, ये सरफेस मास डेंसिटी दिया हुआ है। तो सरफेस मास डेंसिटी बराबर होता है मास बटा एरिया। तो अगर हम रिंग का मास निकालना चाहते हैं तो डीएम बाई डी ए, यानी रिंग का एरिया, तो रिंग का एरिया आ गया, तो डीएम बराबर इसे गुना करेंगे तभी आपका क्या होगा, मास ऑफ रिंग आएगा, इस यस रिंग का सर। मास। और मास रिंग का फॉर्मूला होता है डीएम इंटू आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला होता है। और उसके बाद डिस्क का निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे, जो डेरिवेशन पहले किए थे वही डेरिवेशन यहाँ पर है। देखिए इसके बाद जो है टर्म है एक रेडियस ऑफ जायरेशन है, उस टर्म की बात करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होगा। देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन जो भी बोलिए, उस टर्म की बात करते हैं। देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन जो भी, इसको के से डिनोट किया जाता है, यहाँ पर कैसे से डिनोट किया जाता है, के से डिनोट किया जाता है। देखिए ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी एक्सप्रेस होता है। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर कोई डिफाइन करने के लिए कहेगा तो आप लैंग्वेज में कैसे इसको डिवाइड करेंगे, उसी फार्मूला को लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर, है ना। लेकिन वो मैथ इसी तरह से ये सब टर्म जो यहाँ पर कुछ कुछ है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यानी मैथमेटिक्स के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर जनरली जो फार्मूला होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का, वह होता है अंडर रूट आई बाई एम होता है। क्या होता है, अंडर रूट आई बाई एम होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बाई एम मास ऑफ द, जिस सिस्टम के लिए लगाना है। जैसे कि हमको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है रिंग का, क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर अगर हमको निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर रिंग के लिए निकालना है, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आपका सेंटर से पार करे, कहां से पार करे, सेंटर से पार करे। तो ये रिंग है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पार कर रहा है, इसका मास एम है, इसका रेडियस आर है ना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर आपका आई बराबर तो आपको पता है कि एम आर स्क्वायर होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो के बराबर होगा अंडर रूट क्या, आई, तो यानी एम आर स्क्वायर बाई क्या एम, यानी यहाँ के बराबर आर आ गया। लेकिन सब जगह के बराबर आर नहीं होगा, यही फॉर अगर डिक्स हो जाए सेम कंडीशन के लिए तब क्या होगा, अगर डिक्स हो जाए सेम कंडीशन के लिए आपका सेंटर के थ्रू ही रहे उसके लिए हो जाए तब क्या होगा, अगर ये एम आर है तो डिक्स का मोमेंट सर जानते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, यानी तब तो यहाँ के लिखिएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 ऐसे, और बाई एम, तो यहाँ से क्या होगा आर बाई रूट 2 आ जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी कि जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको इसी फॉर्मूला से रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। और रेडियस ऑफ गायरेशन का जो यूनिट होगा, एस यूनिट होगा, वो मीटर होगा, क्योंकि रेडियस की लंबाई जो है मीटर में मेजरमेंट होता है। क्या होगा, मीटर होगा। तो आप लोग के पास एससी वर्मा क्वेश्चन है, बुक है, तो निकालिए पेज नंबर 196, ठीक है, पेज नंबर 196 और क्वेश्चन नंबर 13 14 दो को बनाइए। इस दोनों को से पता चल जाएगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन बनता कैसे है। आप लोग के लिए पास टाइम है 4 से 5 मिनट, उसके बाद हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ बताएंगे और उसके बाद फिर 11 से लेके 16 तक का सारा क्वेश्चन डील करेंगे। लेकिन पहले 13 14 नंबर
क्वेश्चन जरा आप लोग एक बार पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद तो फिर हम बता ही रहे हैं तुरंत अभी। देखिए क्वेश्चन था आपका 13 नंबर क्वेश्चन था, 13 नंबर एससी वर्मा का, कहता है फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द पार्टिकल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा उसको समझने की कोशिश कीजिए। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है रिंग का, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है एक पार्टिकल से पार कर रहा है और परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन है। तो जरा गौर से सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये अगर रिंग है तो रिंग का पार्टिकल जो है कहाँ होगा, आप खुद सोचिए। क्या रिंग का पार्टिकल ये हवा होगा जो बीच में है? तो रिंग का पार्टिकल ये मेरा हाथ का जो ये रिंग है ये पार्टिकल है। यानी कि आपको निकालने के लिए किसके अबाउट कहा गया है? सेंटर के अबाउट नहीं, जो अभी हम निकाले थे एग्जाम्पल में, वो नहीं कहा है निकालने के लिए। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन एक पॉइंट से पार कर रहा था, एक पार्टिकल को इधर से पार कर रहा है, प्लेन पर परपेंडिकुलर मतलब ऐसे पार कर रहा है तब। तो आप लोग बताइए यह जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कौन सा केस लागू होगा? रिंग के कौन सा केस का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? ट्रांजिएंट वाला, टेंजेंट, टेंजेंट वाला लागू होगा। तो इसका मतलब आपको जो है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन जो है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे निकालना है, जबकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर भी है, यानी आई टेंजेंट के अबाउट और पैरेलल टू सेंटर लाइन के अबाउट, इसके अबाउट निकालना है। तो आई टेंजेंट जो होता है 2mr² डायरेक्ट याद करके रखना, पहले बोल दिए थे। स्मॉल आर लिया है तो स्मॉल आर हम भी ले लेते हैं, क्वेश्चन में स्मॉल आर लिया है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन वाला क्या होता है? आई बाई एम होता है, सिर्फ उतना कुछ मत जानिए। तो आई बाई एम होता है 2mr² बाई एम, यानी के बराबर आ गया √2 इंटू आर। देख लीजिए आपको सिर्फ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर क्या कहते हैं एससी वर्मा। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब आप सोचिए यह क्वेश्चन कब बनेगा रेडियस ऑफ गायरेशन का? जब भी पूछेगा तो जब आपको फार्मूला पूरी तरह से याद होना चाहिए, जितना लिखवाए हैं पहले, एकदम ओठाग्र कंठस्थ जो कहिए सब हो जाए, तभी आपको समझ में आएगा बात। अब छोटे रेडियस ऑफ गायरेशन यूनिफॉर्म डिस्क है, आपकी बात रिंग नहीं है, आपकी बात डिस्क है। अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ डिस्क इक्वल टू इट्स रेडियस, रेडियस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन में द रेडियस ऑफ गायरेशन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू डिस्क एंड इक्वल टू इट्स रेडियस, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर। आपके आप देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या कर रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ का निकालना है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, तभी काम चलेगा। देख लीजिए ध्यान से। तो देखिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से निकालना है उसको सोचिए। तो क्वेश्चन में देखिए कह रहा है हमको के निकालना है, और ये डिस्क है ना। तो डिस्क में देखिए क्या कर रहा है, डिस्क में टोटल आपका ये पॉइंटेड फुलफिल होता है। तो क्वेश्चन में कर रहा है, फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डिस्क इक्वल टू इट्स रेडियस, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से वह लाइन क्या है ये आपको बताना है। यानी इसमें क्वेश्चन में रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं निकालने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेडियस ऑफ गायरेशन आर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में ये दिया है, अब कहता है कि एक लाइन पार करे और यह रेडियस ऑफ गायरेशन किसके अबाउट दिया है ये कह रहा है। कहता है एक पॉइंट के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है, इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है। तो कहता है कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है ये बताइए, मतलब यहाँ से ये एक्स फाइंड आउट कीजिए कि कितना होगा सेंटर वाले लाइन से, ये कह रहा है क्वेश्चन में। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम आपका इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का ही खेल होगा। इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन ही दिया हुआ है और आपको
पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके एक्स का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, क्योंकि के बराबर होता है आई बाई एम होता है, इसलिए आई बराबर होगा एम के स्क्वायर और के बराबर आर दिया है, यानी आई डैश जो है आपका एम आर स्क्वायर हो गया। और फॉर डिस्क में आई डैश बराबर होगा आई सेंटर प्लस एम ए स्क्वायर होगा। फार्मूला देख लीजिए, आई डैश, ये आई डैश जो होगा, ये आई डैश जो आप लिख रहे हैं, यह आई डैश जो होगा एम आर स्क्वायर होगा, एम के स्क्वायर होगा, जो भी होगा, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आई डैश जो होगा उस बात को समझ लीजिए, आई सेंटर यानी कि एम आर स्क्वायर, सेंटर का क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ये बात आपको पता है, और प्लस एम, और यही तो डिस्टेंस एक्स माने थे, तो ए के बदले एक्स माने थे तो एक्स स्क्वायर। आई डैश का वैल्यू पता है कि क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2 एम एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर एम तो कट जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 ऐसे बचेगा, और एक्स स्क्वायर बचेगा, तो आपको एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 बचेगा, इसलिए एक्स बराबर होगा आर बाई रूट 2, योर आंसर। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, बात समझ लीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या निकालना था, उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन ही दे दिया था, और वह लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेडियस ऑफ गायरेशन दिया था, वह लाइन सेंटर से वो डिस्टेंस पूछ रहा था, एक्स का वैल्यू, मतलब आपको ये फॉर्मूला आके निकालना था, आने उल्टा क्वेश्चन दे दिया था। कोई कंफ्यूजन है तो हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ही। चलिए, अगर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं तो आगे बढ़िए। 11 नंबर है, 12 नंबर और 15 नंबर, 3 क्वेश्चन बता हुआ है। 11, 12 और 15 तीनों को एक साथ बताएंगे, फिर से 2-3 मिनट का टाइम देते हैं, पढ़ लीजिए कम से कम क्वेश्चन। 11, 12 और 15 तीनों क्वेश्चन एक साथ चलेगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको समझिए। देखिए क्वेश्चन में कर रहा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पेयर ऑफ अ स्फीयर each having a mass m and radius r kept contact about the tangent passing through the point of contact। पेयर ऑफ स्फीयर मतलब 2 स्फीयर हैं। देखिए ध्यान समझिए, 2 स्फीयर है, ये दोनों स्फीयर का जो है इस तरह से टच कर रहा था, यहाँ पर ये दोनों स्फीयर है, क्या है स्फीयर है, और स्फीयर में ये हॉलो है कि सॉलिड है ये नहीं दिया है। देख लिए ध्यान से, क्वेश्चन में हॉलो है या सॉलिड है। देखिए क्वेश्चन में ये था आपका कि 2 स्फीयर है, और स्फीयर में ये नहीं दिया है कि सॉलिड है या हॉलो है, सिर्फ 2 स्फीयर लिखा है। तो ये बात समझ लीजिए, सिर्फ स्फीयर की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर जो होगा वह दोनों हर हाल में क्या होगा, सॉलिड स्फीयर होगा। जब स्फीयर लिखे तो अपने मन से हॉलो स्फीयर की बात नहीं करना है, सॉलिड स्फीयर है, यानी स्फीयर है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके टेंजेंट के अबाउट निकालना है। तो आप जानते हैं कि इन केस ऑफ स्फीयर जो होता है, केस ऑफ स्फीयर आई टेंजेंट जो होता है ना, वो अगर सॉलिड है तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर होता था, याद कीजिए जो निकाले थे, यानी आई टेंजेंट जो होता था 7/5 mr स्क्वायर। देखिए अब एग्जाम में यदि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद करके रखना पड़ेगा कि नहीं, क्वेश्चन को आप खुद ही समझ लीजिए। नहीं अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो एग्जाम में क्या कर लीजिएगा आप, क्वेश्चन सामने रहेगा, समझ में है, सब कुछ है, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक स्फीयर का था तो टोटल जब निकालिएगा तो आई टेंजेंट प्लस आई टेंजेंट 2 स्फीयर रहता है, 2 बार लिखिएगा, तो 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 14/5 mr स्क्वायर आ जाएगा। ये एस वर्मा का 11 नंबर प्रॉब्लम था। देखिए 12 नंबर प्रॉब्लम फिर से दिमाग
आपको लगाने के लिए दिया गया है इसमें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 0.5 kg and length 1 meter is 0.1 kg meter square about a line perpendicular to the rod। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक यूनिफॉर्म रॉड है, ऐसा दिया हुआ है, एक रॉड है जो यूनिफॉर्म है ना, ये रॉड यूनिफॉर्म है। कहते हैं किसी एक लाइन को ले लीजिए, कहीं भी एक लाइन ले लीजिए आप। चलिए इधर मैं एक लाइन ले लिया इधर, और ये लेंथ के परपेंडिकुलर है, और इसके अबाउट जो आई डैश है ना, वही आई डैश का वैल्यू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में 0.1 kg मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, जबकि मास जो है इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 kg, और लेंथ जो दिया है रॉड का वो 1 मीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, निकालने के लिए आपको क्या कहा गया है उस पर ध्यान दीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। मिडिल पॉइंट ऑफ रॉड से आपका यहाँ पर मिडिल पॉइंट ऑफ रॉड से, यानी कि आई सेंटर से, आई जो सेंटर है ना मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है वो निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, तो एक बात को समझ लीजिए आप ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं उस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर जो है आपका बात समझिएगा, तो यहाँ पर जो आई डैश है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ml²/12 प्लस mx² होगा, क्योंकि x मान लिया नहीं तो a लिखिएगा। और इस आई डैश का वैल्यू 0.1 दिया गया है, मास 0.5 है, 1 का स्क्वायर है बाई 12 है, प्लस 0.5 इंटू एक्स का स्क्वायर है। अब तो यहाँ से एक्स आपसे फाइंड आउट हो जाएगा कि अभी भी फाइंड आउट नहीं होगा, आप खुद बोलिए, देख लीजिए। और 15 नंबर प्रॉब्लम का आंसर हम पहले बता चुके हैं आपको, डायरेक्ट वो फार्मूला दिया हुआ है, कहते हैं कि स्क्वायर लैम्ना के डायगोनल के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये बताइए। तो इसको थ्योरम से हम पहले निकाल चुके हैं कि आई डी जो होता है ma²/12 होता है, इसको मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूं, और इस बात को आप समझते होंगे अच्छी तरह से फार्मूला में ही। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एससी वर्मा में इतने ही क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले एक दो को बता दिए थे पार्टिकल वाला का, बाकी ये दिया हुआ था। लेकिन अब कंपटीशन, आज क्वेश्चन ही चलेगा, आज कंपटीशन की बात अब करते हैं, वहां पर क्वेश्चन कैसे होता है उसको देखते हैं। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल काइनेमेटिक्स। आज पूरा क्वेश्चन का दिन है, तो आज क्वेश्चन ही चलेगा, और उसके बाद अगले क्लास में रोटेशनल काइनेमेटिक्स की बात होगी, और अगले ही एक ही क्लास में रोटेशनल काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट भी समाप्त हो जाएगा, यानी ज्यादा वो टाइम नहीं लेगा। देखिए अभी जैसा आप क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में भी आता है, उसी को आपको हम बताने वाले हैं सारा क्वेश्चन को अब। लेकिन पहले अभी बोर्ड इधर मिटा देते हैं, है ना, तब ना क्वेश्चन चलेगा। सोच लीजिए, अगर क्वेश्चन बनाना है तो फॉर्मूला तो लर्न करना ही पड़ेगा। देखिए 2015 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है, फिगर दिया हुआ है, आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल है, पहले ही लिख दिया है कि ये जो है आपका स्फेरिकल सेल है, ऐसा क्वेश्चन में पहले ही लिखा गया है कि क्या है, स्फेरिकल सेल है, आइडेंटिकल है सारा, और एक स्फेयर जो है आपका इस तरह से है, ऐसे है, तीनों स्फेरिकल है जो आइडेंटिकल है, और ऐसे पार किया है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे पार किया है, समझ लीजिए। तीनों आइडेंटिकल स्फेयर है, क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल क्या है, सेल है, मतलब स्फेयर नहीं, स्फेरिकल सेल है, और सभी का मास m है, और रेडियस जो है r है आपका। और फिगर के अनुसार आपको कुछ नहीं दिया है, ये नहीं कह रहा था, सिर्फ ये कह रहा था कि दो स्फेयर टच कर रहा है, और तीसरा स्फेयर जो इस तरह से है,
तो कहता है कि तीसरा स्फीयर ये डायमीटर के लॉन्ग पार है, इसका डायमीटर के लॉन्ग ये पार कर रहा है, ये लाइन इस स्फीयर के लिए डायमीटर का काम कर रहा है, डायमीटर, जबकि यही लाइन इसके लिए जो कर रहा है टेंजेंट का काम कर रहा है, किसका, टेंजेंट का। तो कहता है इस एक्सिस के अबाउट यानी एक्स एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, क्या होगा, फाइंड आई एक्स एक्स डैश। आप लोग निकाल के बतलाइए कि कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आई एक्स एक्स डैश के अबाउट। जल्दी से बनाइए और हमको आंसर बतलाइए। देखिए जरा गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ज्यादा कोई दम नहीं था। आई अगर एक्स एक्स डैश लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, आप खुद सोचिए। एक डायमीटर के लॉन्ग लिखिएगा तो आई डायमीटर स्फीयर का, और स्फेरिकल सेल है, नॉट स्फीयर है, और 2 गुने आई टेंजेंट स्फेरिकल सेल का। तो डायमीटर के लॉन्ग जो होता है वो सेंटर वाला ही होता है, 2/3 mr² होता है, जबकि टेंजेंट में जो होता है वो होता है 5/3 mr² होता है। याद कर लीजिए, एक होता है 2/3 और एक होता है 5/3, टेंजेंट में होता है। 3 तो कॉमन है, तो 5 दूनी 10, देख लीजिए ध्यान से, और 2 12, 12 mr², अब by3 हो गया, देख लीजिए ध्यान से, तो आपका आ गया 4 mr² हो गया आपका इसका आंसर। क्या हो गया, 4 mr², देख लीजिए ध्यान से, और बहुत लोग बना भी लिए होंगे। तो ये था नीट 2015। नीट 2016 में देखिए क्वेश्चन पूछा है आपको, अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L has 2 masses M1 M2 at 2 ends. Find Mi of the system about a line passing through center of mass लिखा हुआ है, center of mass and perpendicular on length। यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक लाइट रॉड है, इस रॉड का मास नहीं है, दोनों एंड पर एक मास M1 है, एक मास M2 अटैच्ड है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सेंटर के अबाउट नहीं कहा है, वह लाइन के अबाउट निकालिए जो कि लाइन रॉड पर परपेंडिकुलर हो, लेकिन यह पॉइंट जहां से पार किया उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हो। तो आपको क्वेश्चन जल्दी से बनाना है। यह नीट 2016 देखिए, बोले कि हर एक साल एक क्वेश्चन मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रहता है, लगातार पूछता है, कभी स्टॉप नहीं करता, बस इतनी समझ लीजिए। और जल्दी से आप लोग बना के भेजिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं, कितना अच्छा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है लाइट रॉड ऑफ लेंथ L हैज 2 masses M1 M2 at 2 ends। लाइट रॉड मतलब इस रॉड का मास नहीं है, यानी रॉड का मोमेंट इनर्शिया नहीं लेना है ml²/12, क्योंकि रॉड का मास देवे नहीं किया है, केवल इसका लेंथ L दिया है। कहता है आपको, देखिए हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ द सिस्टम अबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर लेंथ। यानी परपेंडिकुलर लेंथ और सेंटर ऑफ मास से पार करा है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि पहले ये डिस्टेंस x1 है कितना दूर और ये डिस्टेंस x2 है कितना इन टर्म ऑफ लेंथ ऑफ रॉड। तो आप बताइए, अगर यहां से आप स्टडी करते हैं और सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, तो फॉर पार्टिकल M1 के लिए आप स्टडी कीजिए। तो सेंटर ऑफ मास अगर यहां से बैठकर स्टडी करते हैं, x1 निकालना चाहते हैं, तो M1 x1 M2 x2 बाई M1 प्लस M2 फॉर्मूला होता है, ये बात आप समझते हैं। यानी x1 जो होगा इसके लिए, तो देखिए M1 x1 तो ये 0 हो जाएगा, इस बात को आप समझते हैं, आप प्लस M2 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से।
यहाँ पर क्या होगा, जो m2 इंटू क्या होगा x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर m1 इसलिए 0 होगा क्योंकि x1 0 है, लेकिन m2 तो आपका कितना दूरी पर है, l दूरी पर है। तो m2 इंटू एल बाई m1 प्लस m2, यानी आप समझ चुके होंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है इस पार्टिकल से इतना दूरी पर है। उसी तरह से फॉर पार्टिकल अगर m2 के लिए आप स्टडी करते हैं तो x2 बराबर जब लिखिएगा तो फिर वही लिखिएगा m2 x2। तो यहाँ m2 अब की बार 0 होगा, क्योंकि यहाँ से जब स्टडी करेंगे तो m2 0 हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास देख लीजिए यहाँ सेंटर 0 और m1 इंटू x ऊपर बचेगा, यानी m1 l बाई m1 प्लस m2। पहले ये बात समझ में आया कि नहीं कि दोनों का सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल का जो पोजीशन होगा x1 x2 वो निकल के आया, वो समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो आगे बढ़े। चलिए इसमें कोई किसी को कष्ट नहीं। तो अब आपको अगर इस लाइन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो I बराबर लिखिएगा I1 प्लस I2, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के जैसा इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो I बराबर क्या लिखिएगा आप खुद सोचिए। अब लिखिएगा m1 और x1 का स्क्वायर m2 इंटू x2 का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ से m1 गुने x1 का स्क्वायर, यहाँ से m2 इंटू x2 का स्क्वायर। जरा गौर कीजिएगा तो मजा आ जाएगा। m1 x1 का वैल्यू जो है m2 और l है बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर होगा। उसी तरह से यहाँ m2 होगा और x2 जो है m1 l है बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वैल्यू। देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है उसको देखिए। m1 प्लस m2 आ जा है कॉमन और स्क्वायर के साथ, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ m1 तो है बाहर लेकिन m2 l है, इधर m2 भी है और l भी है। तो आपको कॉमन जो आ गया m1 m2 l स्क्वायर कॉमन आ गया और नीचे आ गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, तो इसमें से आ गया m1 m2 l स्क्वायर बाहर, तो एक m2 स्क्वायर जो था तो यहाँ m2 ऊपर बच गया। उसी तरह से यहाँ m1 m2 l स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ जो m1 का स्क्वायर था वो बच गया इधर एक, बस इतना ही बच गया। अब इसमें देखिए ये पार्ट कट जाएगा तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा m1 m2 l स्क्वायर बाई m1 प्लस m2। बात समझ लिए ध्यान से, देख लीजिए आंसर क्या आया उसको समझ लीजिए। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास को दोनों कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा गया था। अगर किन्हीं को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। देख लीजिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, और थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो बताइए, हम आपका सॉल्यूशन कर देते हैं अभी। बोलिए किन्हीं को कोई कष्ट है तो बतला सकते हैं आप अपना कष्ट। देख लीजिए अगर कहीं आपको लग रहा हो कि हम गलत तरीका यूज कर लिए हैं या आपको समझ में नहीं आया है तो हमसे क्वेश्चन। हाँ बोलिए, अच्छा बोलिए, बोल के भाग जाइए तो गड़बड़ा जाएगा ना। एक बार और से समझा दीजिए। एक बार नहीं, क्वेश्चन पूछिए। एक बार का मतलब आप सो रहे होंगे। आपको क्या समझ में नहीं आया ये बताइए। तो देखिए आपको समझ में क्या नहीं आया होगा वो बताइए तब ना हम बताएंगे। हम तो सिंपली जानते हैं कि क्वेश्चन कर रहा था, ऐसे पूछते हैं ना तो इसका मतलब आप ध्यान नहीं देते हैं। देखिए जो ध्यान देंगे वो सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ समझ में नहीं आया। एक लाइट रॉड था जिसका मास नहीं था, उसकी लंबाई l थी, दो पार्टिकल था दोनों तरफ रखा हुआ,
इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। तो पहले हमको ये खोजना पड़ेगा कि यहाँ से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या है, तो उसको x1 माने थे, और वह देखिए यहाँ पर निकाल लिए थे तरीका। फार्मूला आपको सेंटर ऑफ मास निकालने का पता है, m1 x1 m2 x2 बाई m1 प्लस m2 होता है। उसी तरह से इधर दूरी x2 माने थे, उसका भी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल लिए। अब पोजीशन जब निकल गया तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहाँ से उस पार्टिकल का मास और उस पार्टिकल का दूरी पता होना चाहिए। तो लिख दिए m1 इंटू x1 का होल स्क्वायर, mr स्क्वायर पॉइंट मास वाला लगा दिए। फिर उसी तरह से यहाँ पर लगा दिए आपका m2 इंटू एक्स स्क्वायर। बाकी तो गुना भाग है, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, इसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ एक टर्म है जिसका कहते हैं रिड्यूस मास, है ना, इसको कहते हैं रिड्यूस मास, कहते हैं रिड्यूस मास, इसको रिड्यूस मास कहते हैं। और रिड्यूस मास म्यू बराबर जो होता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2 होता है, ये रिड्यूस मास होता है। और ये कब लागू होता है उस बात को समझ लीजिए, जब भी कोई दो पार्टिकल रहे, चाहे दूरी l कुछ भी रहे, चाहे आपका मास कुछ भी रहे क्वेश्चन में, और यदि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कहा जाए, तो फार्मूला होता है म्यू आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, यानी लेंथ ऑफ रॉड, और जो दोनों पार्टिकल का मास था उसका फार्मूला एमआर से होता है, पार्टिकल वाला ही होता है। लेकिन यहाँ म्यू रिड्यूस मास जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है, वो फार्मूला होता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2 होता है। और जानते हैं ये क्वेश्चन एससी वर्मा का 49 नंबर क्वेश्चन है, जिसको नीट डायरेक्ट उठा के पूछा था विदाउट चेंजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, लैंग्वेज भी चेंज नहीं था, सीधा सीधा वहां से क्वेश्चन ये एराइज किया गया था। आप समझ सकते हैं बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अब कोई अगर कोई कष्ट है तो फिर बोलिए, है ना। तो अगला जो क्वेश्चन आप लोग के लिए आएगा, वो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए यह जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, है ना। देखिए जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि एक डिस्क है 19 नंबर, मतलब कि आपका जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। और इसी क्वेश्चन को नीट रिपीट किया है 2014 में। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक डिस्क है बड़ा सा, है ना, ये डिस्क है। क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो समझ लीजिए। ये डिस्क है, बहुत बड़ा सा डिस्क है, जिसकी रेडियस आर फिगर पर ही दिया हुआ है, और कहता है इस डिस्क में एक छोटा सा डिस्क जो है उसको काट करके बाहर रिमूव कर दिया गया। ये रिमूव कर दिया गया, क्या रिमूव कर दिया गया ये डिस्क को काट के, जबकि ये रिमूव किया गया जिसका रेडियस जो है ना, ये रेडियस है वो r/3 है। क्वेश्चन में ऐसा दिया है, जबकि r/3 है इसका रेडियस, और ये टच करके सरकमफ्रेंस को टच करके क्या कर गया है, काट करके बाहर हटाया गया है। कहता है टोटल मास जो था, टोटल मास ऑफ बिग डिस्क जो है वह दिया हुआ है 9m दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 9m दिया हुआ है। कितना दिया है, 9m। तो कहता है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया वो समझ लीजिए। इतना रिमूव करने के बाद, लैंग्वेज लिखने के बाद लिखता है आपको क्वेश्चन में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, लेकिन वही सेंटर से पार करना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब यहीं से पार करना चाहिए। यानी फाइंड mi of disk, find mi of disk when axis of rotation passing through center and perpendicular on plane। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, कैसे बनाते हैं देख लिए, ध्यान से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से।
है ना। बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से क्या कहने जा रहे हैं। जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाइए। आपका ये क्वेश्चन जो है नीट में भी आया है और जेईई एडवांस में भी आया वो क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को, क्वेश्चन क्या है बोलिए तो क्वेश्चन हम समझा देंगे। क्वेश्चन जो कर रहा है, एक बड़ा सा डिस्क है जिसका रेडियस r है और मास 9m है। कहता है उसमें से एक छोटा डिस्क जो है r/3 का सरकमफ्रेंस को टच करा, उसको काट करके रिमूव करके हटा दिए हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर के अबाउट बताना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले बनाने का टेक्निक क्या है, तरीका क्या है, उसको समझिए। रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो रिमेनिंग पार्ट है ना आई, जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट आई रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू क्या होगा वो समझ लीजिए। आई जो है पहले ओरिजिनल आई डिस्क का, जो ओरिजिनल आप जानते थे, मतलब ये बिना हटाए हुए जो आई डिस्क का जानते थे वो, और उसमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसको रिमूव किए हैं। किसको माइनस करना पड़ेगा आपको, तो आई इसका, इस जिस रिमूव किया है जिसको, उसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट से नहीं, इसका इसके अबाउट निकाल करके इसके अबाउट निकालना पड़ेगा पहले से थ्योरम लगा करके, और उसको घटाइएगा तब आएगा आंसर, है ना। तो आई स्मॉल डिस्क यानी रिमूव डिस्क लिख सकते हैं, रिमूव डिस्क का, लेकिन किसके अबाउट, आपको इसी सेंटर के अबाउट निकालना पड़ेगा तब। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा स्मॉल डिस्क का। तो देखिए मास ऑफ स्मॉल डिस्क यानी मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क, डिस्क क्या होगा, यूनिफॉर्म है तो मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क क्या लिखिएगा, उसको आप जो भी लिखिए यहां पर लिखिएगा। देखिए कैसे निकालिएगा, टोटल सरफेस एरिया का मास 9m है, ये बात तो आपको पता है। टोटल सरफेस एरिया पाई r स्क्वायर है। इस छोटे का एरिया जो होगा पाई r/3 का होल स्क्वायर होगा, तो कट करके आ गया आपका m। छोटे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका m आ गया, इस बात को समझ लीजिए। तो आई रिमेनिंग पार्ट जो होगा उसको आरपी से हम लिख देंगे। आई रिमेनिंग पार्ट जो है आरपी लिख रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट का जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई डिस्क। तो आई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमको पहले से पता है, क्या पता है, तो इधर थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर जगह फिर थोड़ा कम पड़ रहा है, इधर लिखते हैं, जरा गौर से देखते रहिएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो आई रिमेनिंग पार्ट का जो होगा आई डिस्क, तब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना होता है आपको फार्मूला पता है, mr²/2, mr²/2। देखिए 9m तो क्वेश्चन में मास दिया था ना, हम तो फार्मूला जाते हैं mr²/2, mr²/2, बस इतना ही सोच लीजिए। माइनस साइन देंगे, ब्रैकेट चालू करेंगे, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे डिस्क का। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r², तो r/3 का होल स्क्वायर r/2। आपकी बार फिर से लिखे हैं, ये छोटा डिस्क का भी मोमेंट है, इसके अबाउट जो होगा mr²/2 ही होगा, mr²/2 और प्लस ma² फार्मूला लगा दिए हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला, ma², क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी, तो यहां से यहां तक का दूरी नहीं दिया तो आप खुद निकालिए। यहां से यहां तक का दूरी r है, यहां से यहां तक का दूरी r/3 है, तो r में से r/3 घटा दीजिएगा तो 2r/3 जो होगा वह a का डिस्टेंस कहलाएगा, a का वहां। इतना बात समझ में आ गया होगा। तो आई रिमेनिंग पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, 9mr²/2 माइनस साइन, फिर होगा आपका mr²
और 3 3 जा 9 और 2 जा 18 प्लस m a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना आया 2r/3, 2r/3 का होल स्क्वायर। अब इसको घटाना पड़ेगा, तो देखिए लिखिएगा तो क्या होगा 9mr स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ पर देखिए जोड़िए, यहाँ 3 या 9 एलसीएम नीचे हो जाएगा तो 18 हो जाएगा एलसीएम, तो 18 की जगह तो mr स्क्वायर ही ये लिखाएगा सिर्फ। और देखिए यहाँ 3 या 9 हो गया था तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 भी था तो प्लस 8 mr स्क्वायर हो गया। देख लीजिए ध्यान से, क्यों 8 हो गया सोच लिए, 2 दूनी 4 और एलसीएम के अनुसार। अब हो गया 9mr स्क्वायर बाई 2 माइनस 9mr स्क्वायर बाई 18। देखिए ध्यान से, अब इसको एलसीएम जब देखिए यहाँ पर जो हो गया आपका, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ एलसीएम हो गया 18, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लीजिए ध्यान से, है ना, या फिर आप इसको कटवा दीजिए तो 9 2 जा 18 तो एलसीएम तो ही रहने दीजिए, उतना लंबा चौड़ा क्यों गुना भाग कीजिएगा, 9 2 जा 18 32 हो गया, एलसीएम 2 बच गया, तो यहाँ से हो गया 9mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8mr स्क्वायर बाई 2 यानी 4mr स्क्वायर। बात समझ में आ गया, देख लीजिए ध्यान से, 4mr स्क्वायर। प्रोसेस समझ में आया कि रिमूवल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिमूवल कोई भी सिस्टम से जब कोई चीज रिमूव कर देंगे तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, ये बात समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए अब आप लोग। देखिए प्रोसेस यही है, टेक्निक यही है, और फंडा भी इसी को कहते हैं, टेक्निक को ही फंडा कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था जो भी था, लेकिन ये डिस्क का मास 9m दिया था, रेडियस 8 कहता है, एक छोटा सा डिस्क निकाल दिए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसके लिए बनाने का टेक्निक यही है कि बड़े डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इस छोटे डिस्क को जो रिमूव किए हैं ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी सेंटर के अबाउट निकाल करके घटाना पड़ेगा, यही टेक्निक है। तो आई रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, आई डिस्क टोटल का माइनस रिमूवल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होगा, तो पहले तो रिमूवल डिस्क का मास निकालना पड़ेगा, तो कितना मास, तो इसको तो सरफेस मास डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, तो उससे निकाले तो m आ गया था। अब इस फार्मूला को, इस कंसेप्ट को हमें आएंगे तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है, लेकिन इस पूरे डिस्क का मास 9m दिया था, इसलिए 9mr स्क्वायर बाई 2 लिखे थे। फिर माइनस साइन, छोटे डिस्क का निकालना था, तो छोटे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 होगा, तो mr स्क्वायर बाई 2 लिखे थे। उसके बाद फिर आपका पहले रेसिप्रोकल थ्योरम लगाए तो mr स्क्वायर लिखे, यानी यहाँ ma स्क्वायर लिखे हैं, ma स्क्वायर था लिखा हुआ। अब a को निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r है, ये रेडियस r/3 है, तो इस रेडियस, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आपका 2r/3 आया। तो फिर उसी को दोहराए वहां से और सीधा सोल्यूशन करते चले गए, आंसर आ गया है। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सबसे पहले लर्न करना ही पड़ेगा एट एनी कंडीशन, बस सोच लीजिए और समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, उसके बिना काम आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। देखिए गौर से अगर समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से, तो बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कह रहे हैं जो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए आप। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से बनाता हूं जो कि एकदम इजी है, चाहे रिमेनिंग डिस्क हो चाहे जो डिस्क हो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आप रिमेनिंग डिस्क का मास क्या होगा ये बताइए, रिमेनिंग मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क कितना होगा ये बात सोचिए, मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क बताइए आप लोग, कितना हो जाना चाहिए। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ डिस्क का मास क्या होना चाहिए आप ही लोग बताइए। अब 9m में से m घटा दीजिएगा तो 8m आ जाएगा कि नहीं, आने की डिस्क में कहीं से होल कर दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका 8m आ गया मास। देख ली ध्यान से,
निकाले तो मास एटम आ गया रिमेनिंग डिस्क का, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, देखिए ध्यान से, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, आंसर डायरेक्ट 4m स्क्वायर आ गया। देखिए कौन सा मेथड ज्यादा आसान है वो आप सोच लीजिए, ये ट्रिक है और वो प्रोसेस है, सोच लीजिए ट्रिक और प्रोसेस में कितना का अंतर हो गया। हम सिर्फ इसमें रिमेनिंग का मास निकाले और जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद होता है वही लिख दिए, एम आर स्क्वायर बाई 2, आंसर आपका तुरंत आ गया। देख लीजिए, टेक्निक समझिए, ट्रिक समझिए। और अब क्लास एंड करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास अब यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, है ना। और सर, अगले क्लास इसके में लिए बहुत भी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। मास तो निकालना ही ना पड़ेगा। मास निकालने के लिए ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, सिर्फ मास निकालना है ना, रिमेनिंग डिस्क का। कि छोटे पीस का मास निकालेंगे फर्स्ट तो डेंसिटी से निकल जाएगा, टोटल एम बाई टोटल एरिया गुने रिमेनिंग आती है आपका एरिया, तो वहां से डायरेक्ट आपका निकल जाएगा फर्स्ट से। लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इतना बड़ा कैलकुलेशन किए उससे हम लोग बच जाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। उसमें भी मास तो निकालना पड़ेगा, मास तो उसके लिए भी निकालना पड़ेगा, मास इसके लिए भी निकालना पड़ेगा, मास दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। और देखिए इसमें तो मेनली फॉर्मूला है। अब आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक है, उसका क्वेश्चन बनाइए, नहीं बने उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो अगले क्लास में उसका सोल्यूशन कर देंगे आपको, है ना। अगले क्लास में चलेगा आपका रोटेशनल काइनेमेटिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स मतलब, अब आप ये समझ लीजिए, रोटेशनल काइनेमेटिक्स का मतलब ये है कि पंखा अगर चल रहा है तो उसका रफ्तार, उसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसका स्टडी कैसे करेंगे, उसका स्टडी करेंगे। और तब फिर न्यूटन लॉ ऑफ रोटेशन चलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग समझ चुके हो कितना खतरनाक तो नहीं है, याद रखना है, यूज करना है, और इसमें फार्मूला सबसे पहले लर्न कर लेना है, बस इतने सोच लीजिए। क्वेश्चन बनाइए, जो नहीं बनेगा हमको बोलिएगा, हम जरूर बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगले क्लास में रोटेशनल काइनेमेटिक्स चलेगा, है ना, तब समझ में आएगा रोटेशनल काइनेमेटिक्स और लीनियर काइनेमेटिक्स। देखिए इसके लिए क्या कीजिए आप लोग, जो लीनियर काइनेमेटिक्स पढ़ाए थे, यानी काइनेमेटिक्स जो पढ़ाए थे आपको ना प्रोजेक्टाइल के पहले तक का, प्रोजेक्टाइल से नहीं, प्रोजेक्टाइल के पहले तक का, उस सारा कंसेप्ट को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो उसको थोड़ा रिवीजन करके रखिएगा अगले क्लास में, तो आप लोग को मजा आ जाएगा। बाकी